Assalamu alaikum guys, you're watching medical stuff and now I'm here to tell you about how to study chapter number 3 embryology of the head, face and oral cavity। इसमें आज आपको बताऊंगी मैं कि आपने क्या कुछ याद करना है और क्या कुछ नहीं याद करना। ठीक है, इसमें आपने पहले नंबर पे ये सारा पहला पेज जो है आपने रीड आउट कर लेना है। ठीक है, पहला ग्राफ। इसमें आपको ये बताना चाहिए कि कार्टिलेज कलेक्टिवली जो है वो क्या फॉर्म कर रहे हैं और न्यूरोक्रेनियम मेसोकेरियम दोनों टुगेदर जो है वो क्या फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको MCQ के लिए चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद न्यूरोक्रस सेल्स आ जाते हैं। ये SCQ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिछले साल प्रॉफ में आया था। ये आपने सारा अच्छे तरीके से याद करना है, चाहे इधर से याद कर लें, चाहे तो आप लैंगमन एनाटमी जो है वहाँ से याद कर सकते हैं। न्यूरोक्रस सेल्स, इसकी आपने डेफिनेशन याद करनी है, इसके आपको फंक्शंस पता होने चाहिए कि क्या क्या चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, इसके के इंटीरियर पोर्शन ऑफ द न्यूरल ट्यूब एक्सपैंड्स ग्रेटली एज द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइड ब्रेन फॉर्म एंड द पार्ट एसोसिएटेड विद हाइंड ब्रेन डेवलप अ सीरीज ऑफ 8 ब्लर्स। ये सारा आपने एक दफ़ा अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना। ठीक है, neural cells from the midbrain and the first two rhombomes transform and migrate as two streams to supply additional embryonic connective tissues। ये सारा आपने अच्छे तरीके से एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है और इनको अपने पॉइंट्स में आपने लिख लेना है। और जो एनाटमी की लैंगमन बुक है वहाँ से आपने न्यूरल सेल्स जो है वो अच्छे तरीके से याद करने हैं। उस पर प्रॉपर डेफिनेशन भी लिखी हुई है और उसकी डिटेल फंक्शंस भी दिए हुए हैं और उसके जो म्यूटेशंस हैं यानी कि डिजीज़ से रिलेटेड वो भी दिए हुए हैं, क्लिनिकल्स। ठीक है, तो वो वहाँ से भी आपने अच्छे तरीके से रीड कर लेने हैं और इनको भी पॉइंट्स में आपने इस सारे पेज को लिख लेना है। ठीक है, सारा याद नहीं करना, इसको आपने कंसेप्ट लेके तो पॉइंट्स में लिख लेना। ठीक है, कुछ 6 पॉइंट्स आपने कर लेने हैं। दैन ये वाली जो डायग्राम्स हैं ये आपने एक दफ़ा देख लेनी है, ये सारी डायग्राम्स। ठीक है, एक दफ़ा बस देख लेनी है। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आपने ये सारा पैराग्राफ जो है ये अच्छे तरीके से रीड आउट करना है। ठीक है, इसमें आपको ये जीन्स जो है थोड़ी बहुत ये पता हो। ठीक है, ये न्यूरोक्रस सेल्स जो है किस तरह माइग्रेट कर रहे हैं ब्रंकियल आर्चेस में सेग्रेशन से सॉरी। उसके बाद ये सारा आपने जो है सिर्फ एक दफ़ा रीड आउट करना है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये भी इसी में ही आ जाता है। दैन ब्रैंकियल आर्चेस, ठीक है, प्रिमिटिव माउथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने इसका ये वाला जो टेबल है ये अच्छे तरीके से याद करना है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और लैंगमन एनाटमी जो है वहाँ पर भी टेबल बना हुआ है और डिटेल भी लिखी हुई है, वहाँ से आपने ये सारा चैप्टर कर लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, और ये डायग्राम ज़रूर करनी है और इस डायग्राम्स को एक दफ़ा देख लेना, बाकी सारा ये रीड आउट कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस आपने लैंगमन से करना है इसको अच्छे तरीके से, यहाँ से बस रीड आउट करना है MCQ के लिए। उसके बाद ये वाला टेबल आपने अच्छे तरीके से याद करना है। न्यूरोक्रेनियम प्रोसेस, इसको बस एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ द फेस, फॉर्मेशन ऑफ फेस जो है ये भी लैंगमन में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, वहाँ से ही आपने याद करना है और यहाँ से बस एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। इसमें जो ये फ्रंटोनेजल प्रोसेसेस हैं, ठीक है, और ये 5 प्रोसेसेस से फेस जो है वो बन रहा होता है। ठीक है, और वहाँ पे जो लैंगमन बुक है वहाँ पे टेबल भी बना हुआ है, वो भी आपने अच्छे तरीके से याद करना है और वहाँ से इसको अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है, यहाँ पे बस आपने एक दफ़ा रीड आउट करना है। और फेस की जो डेवलपमेंट है वो कब होती है, बिटवीन द डेज 24 and 20 डे ऑफ द गेस्टेशन और यू शेप प्राइमरी एपिथेलियल बैंड अलोंग विद द डेट। ठीक है, ये एक दफ़ा आपने रीड आउट कर लेना। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी पैलेट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, SCQ भी है, MCQ भी दे सकता है। प्राइमरी पैलेट और सेकेंडरी पैलेट में डिफरेंस, तो ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है। लैंगमन पे भी ये दिया हुआ है, आप चाहे उधर से भी याद कर लें चाहे इधर से भी याद कर लें। लैंगमन पे चैप्टर नंबर आई गेस 17 है, वो आपने करना है एनाटमी का। दैन ये वाली डायग्राम आपने ज़रूर करनी है। उसके बाद ये बाकी सारा आपने रीड आउट कर लेना है, ये भी सारा आपने रीड आउट कर लेना है एक दफ़ा अच्छे तरीके से। उसके बाद आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ द टंग। फॉर्मेशन ऑफ टंग जो है ये फ्रेंजियल आर्चेस, कौन सी फ्रेंजियल आर्चेस से हो रही होती है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आपको पता होना चाहिए और किस तरह से होता है। पहले स्वेलिंग होती है, फिर ट्यूबरकुलम इम्पार्ट से अराइज होता है। ठीक है, बल्जिंग होती है, स्वेलिंग लिंगुअल स्वेलिंग्स होती है, लेटरल लिंगुअल स्वेलिंग्स। ठीक है, सारा जो है और इंटीरियर 2/3 के सवाल होता है और कौन सी नर्व सप्लाई हो रही होती है, ब्लड सप्लाई की अपने अच्छे तरीके से याद करनी है। सारी लैंगमन पे बहुत अच्छी फॉर्मेशन ऑफ टंग की है, आपने वहाँ से याद कर लेनी है और यहाँ से एक दफ़ा अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है MCQ के लिए। ठीक है, हाइपोग्लोसल नर्व जो है 12 कैरियन नर्व है वो किधर से पास कर रही है। ठीक है, इसका एक इंटीरियर पार्ट होता है, एक पोस्टीरियर पार्ट होता है, एक मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट होता है। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स हैं, वो आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं और कौन सी और किस सेल से बना हुआ है और कौन सी आर्चेस जो है सॉरी नर्व्स जो है इसमें से पास कर रही हैं, ये सारा आपको पता होना चाहिए टंग में। ठीक है, और ये डायग्राम भी आपको आनी चाहिए, चाहे आप यहाँ से कर लें चाहे आप लैंग्वेज से कर लें। दैन डेवलपमेंट ऑफ द स्कल, यहाँ से ही आपने रीड आउट कर लेना है एक दफ़ा। ठीक है, और फर्दर इसको जो है आपने जैसे ही लैंगमन से ही पढ़ लेना है, चाहे आप अपने किसी नोट से पढ़ सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट बुक से। तो उसके बाद आगे जाता है डेवलपमेंट ऑफ द मैंडिबल एंड मैक्सिला। मैंडिबल और मैक्सिला की डेवलपमेंट किस तरह से होती है ये आपको बताना चाहिए। मैंडिबल की डेवलपमेंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें मिकल्स कार्टिलेज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें जो ये नर्व्स प्रेजेंट है ये आपको पता होना चाहिए। सेकेंडरी कार्टिलेज, मिकल्स कार्टिलेज आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से बनता है और इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, इसकी फेट ऑफ द मिकल्स कार्टिलेज क्या है। ठीक है, फेट इसकी जो है वो फॉर्मेशन ऑफ द मैंडिबल है। ठीक है, ये वाइवा में पूछते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दैन ये वाली डायग्राम आपको आनी चाहिए।
मिकल्स कार्टिलेज की डायग्राम ये 3 नंबर की आ जाती होती है, ये वाली डायग्राम भी आपने देख लेनी है। ठीक है, बाकी सारा आपने अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है। ठीक है, और इसके मेन पॉइंट्स जो आपने लिख लेने हैं और उनको ही बार बार रिवाइज कर लेना है। ठीक है, कि लेटर एस्पेक्ट ऑफ द मिकल्स कार्टिलेज पे क्या होता है, 7th वीक ऑफ द डेवलपमेंट जब होगी तब क्या इस पे इफेक्ट होंगे ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद मिकल्स कार्टिलेज हैज़ फॉलोइंग फेट। ठीक है, इसकी फेट लिखी हुई है डिटेल में, ये आपने अच्छे तरीके से करनी है। MCQ और SCQ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। देन जो अदर कार्टिलेज है जिन्हें हम सेकेंडरी या ग्रोथ कार्टिलेज कहते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तीनों पॉइंट्स आपको आने चाहिए। ठीक है, 3 कार्टिलेज हैं, कंडाइलर कार्टिलेज, निम्नार्ड्स ऑफ द कार्टिलेज एंड सिम्फिसियल कार्टिलेज। ठीक है, सिम्फिसियल कार्टिलेज, ये तीनों कार्टिलेज आपने इसी तरह से सारे याद करने हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तीनों कार्टिलेज, मिकल्स कार्टिलेज, सेकेंडरी कार्टिलेज, ये डायग्राम और इसके स्टार्ट पे इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि मतलब इसका फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन क्या है, कौन से वीक में हो रही होती है, ये आपको सारा पता होना चाहिए। ठीक है, देन मैक्सिला आ जाता है। मैक्सिला की भी आपने अच्छे से रीडिंग कर लेनी है कि इसकी फॉर्मेशन किस तरह से हो रही होती है। डेवलप होता है फ्रॉम अ सेंटर ऑफ फॉसिफिकेशन इन द मेसेनकाइम ऑफ द मैक्सिलरी प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट आर्च। ठीक है, नो आर्च के कार्टिलेज, प्राइमरी कार्टिलेज इन द मैक्सिलरी प्रोसेस। इसमें आर्च कार्टिलेज या फिर कोई प्राइमरी कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन सेंटर ऑफ फॉसिफिकेशन जो है वो एसोसिएटेड होती है क्लोजली विद द कार्टिलेज ऑफ द नेसल कैप्सूल। ठीक है, तो ये आपने एक दफ़ा अच्छे तरीके से रीड कर लेना है और इसके पॉइंट्स बनाकर लिख लेना है। ठीक है, सारा करने की जरूरत नहीं है, और ये जो इतनी लंबी लंबी जीन्स लिखी हुई हैं ये भी सारी करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी आपने 1-2 पॉइंट्स में याद रख लेनी है। ये सेकेंडरी कार्टिलेज ये आपको पता होना चाहिए इसमें क्या इसका फंक्शन है। देन कॉमन फीचर्स ऑफ द जॉ डेवलपमेंट। ठीक है, जो मैक्सिलर और मैंडिबल के बीच हमने डेवलपमेंट पढ़ी है उसमें कॉमन फीचर्स कौन से थे वो लिखे हुए हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, MCQ के लिए। देन डेवलपमेंट ऑफ द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, ये आपने यहाँ से भी करनी है। ठीक है, और आपने थोड़ा सा इसको डिटेल भी कर लेना है। ठीक है, अपनी किसी नोट से या किसी स्लाइड से आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में आपने याद कर लेना। उसके बाद आगे आ जाता है कंजेनिटल डिफेक्ट्स। कंजेनिटल डिफेक्ट्स जो है ये भी SCQ आया हुआ है, इसकी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए और 8th वीक के बाद क्या हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। इसके डिफेक्ट्स में क्या आ जाते हैं और इसके टेराटोजेंस जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, पूछते हैं कि कंजेनिटल डिफेक्ट्स जो है उनके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो वो आपने ये बताने हैं। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल के साथ आपको पता होना चाहिए, और ये बाकी सारा जो इसको आपने अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है MCQ के लिए। ठीक है, ये सारा इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेना और ये भी याद कर लेना। ठीक है, बाकी डायग्राम्स भी नहीं करनी, बाकी सारा आपको आई गेस समझ आ गई होगी। ठीक है, आपने ये सारा जो है कंजेनिटल डिफेक्ट की डेफिनेशन और इसके अंदर जो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं ये आपको पता होने चाहिए, इसकी डेवलपमेंट पता होना चाहिए, कॉमन फीचर्स आपको पता होना चाहिए, ये तीनों कार्टिलेज पता होना चाहिए। ठीक है, मिकल्स कार्टिलेज इसकी डायग्राम, इसके फॉर्मेशन के प्रोसेस के थोड़ा सा आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि किस तरह से फॉर्मेशन हो रही है। डेवलपमेंट ऑफ स्कल के 3 कंपोनेंट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। ये डायग्राम, टंग की डायग्राम और टंग की सारी डेवलपमेंट आपको आनी चाहिए। देन ये बाकी आपने रीड आउट कर लेना है, ये वाली डायग्राम करनी है। फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी एंड प्राइमरी कार्टिलेज, इसमें डिफरेंस आपको आना चाहिए। ठीक है, लैंग 1 पे अच्छा लिखा हुआ है, वहाँ से आप कर लें। फॉर्मेशन ऑफ फेस, इसका टेबल भी लैंग 1 पे दिया हुआ है, वहाँ से आपने कर लेना है और यहाँ से एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। ये आर्चेज भी आपने लैंग 1 से कर लेनी है। ठीक है, और ये डायग्राम इधर से कर लेनी है। ये सारा एक दफ़ा अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है, और लैंग 1 पे भी जो न्यूरोक्रस सेल्स दिए हुए हैं वहाँ से भी आपने पढ़ लेने हैं, और यहाँ से इसको पॉइंट्स बना के तो याद कर लेना है। ठीक है, होप सो कि आपको समझ आ गई होगी, और आपको जो है कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।